हाँ तो दोस्तों, मेरे YouTube चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आशा करता हूँ आप सभी कुशल मंगल होंगे विद परिवार के साथ। आज लेके आया हूँ मैं व्रत वाले सवाल जो रेलवे में बार बार पूछे जाते हैं, और इसमें किसी फॉर्मूला का यूज नहीं करेंगे हम, और एक धागे तक के साथ समझाएंगे। वीडियो की आखिरी एंड तक बने रहिए, आपको फुल कॉन्सेप्ट समझ में आएगा। तो देखिए दोस्तों, एक वृत्त का क्षेत्रफल 1386 वर्ग मीटर है। इसकी परिधि ज्ञात करो। सबसे पहले हमें इस कॉन्सेप्ट को थोड़ा सा समझ लेना चाहिए, उसके बाद क्वेश्चन सॉल्व कर लेना चाहिए। तो देखिए, मान लीजिए कोई सर्किल है हमारे पास। ये इसका सेंटर है। इसे क्या कहते हैं? यहाँ से आर बोलते हैं, त्रिज्या, रेडियस, ठीक है। और ये यहाँ से यहाँ तक की सारी जो डिस्टेंस होता है, इसको क्या कहते हैं? हम परिधि, परिधि कहते हैं, ठीक है। और ये पूरा जिसके द्वारा ये घिरा होता है, ये इसको क्या बोलते हैं? हम एरिया, क्षेत्रफल, क्षेत्रफल, एरिया, सरकमफ्रेंस, और ये रेडियस, ठीक है दोस्तों। अब जो मैं ट्रिक अप्लाई करने वाला हूँ वो ट्रिक क्या है? हमारे पास एक स्टैंडर्ड मान होता है इसका, क्या? 744 और 154, ठीक है। इसमें आर क्या होता है दोस्तों? रेडियस होता है आपका। ये क्या होता है? सरकमफ्रेंस होता है, परिधि होती है। ये क्या होता है? एरिया होता है। अब मान लीजिए मेरे पास किसी ने 21 त्रिज्या दे दी किसी ने, तो ये कितना गुना है इसका? 3 गुना है। जब ये 3 गुना है तो ये भी क्या हो जाएगा? इसका 3 गुना हो जाएगा। 3 चौक 12 और 3 चौक 12 और 1 13, तो इसकी परिधि कितनी होगी? 132। अब इसका एरिया पूछे हमसे, इसका एरिया कितना हो जाएगा? ये इसकी वर्ग इकाई क्या होती है? मीटर मान लीजिए या सेंटीमीटर मान लीजिए, इसकी भी मीटर या सेंटीमीटर, ठीक है। इसकी होती है मीटर स्क्वायर। तो हमें इस चीज का क्या करना पड़ेगा? स्क्वायर करना पड़ेगा 9। इसका 9 गुना होगा। 9 चौक 36, हासिल 3, और 9 पंजे 45, और 3 48, हासिल 4, 9 एक 9, और 4 13। इतने वर्ग मीटर ये क्या हो गया? वर्ग मीटर इसका एरिया हो गया। और वाई देव ये दे दिया जाए तो इसका भी हमें क्या करना है? इसका इसमें भाग देंगे, क्या गुना है। तो मान लीजिए 9 गुना निकल के आ गया, तो इसका हमें क्या लेना पड़ेगा? रूट 9 का रूट लेंगे, कितना आएगा? 3 गुना। तो इनको, सर्कमफ्रेंस को, रेडियस को हम क्या क्या कर देंगे? 3 गुना। दोस्तों यहाँ पर थोड़ा सा अजीब लग रहा होगा, लेकिन जब आगे हम क्वेश्चन करेंगे तो बहुत ही जल्दी आपके समझ में आएगा। देखिए कैसे करते हैं। इसकी स्टैंडर्ड वैल्यू लिखते हैं हम, 744 154। अब देखिए क्या कह रहा है। इसका क्षेत्रफल दे दिया, कितना है? 1386। इसका ये कितना गुना है? इसका इसमें भाग देंगे, तो 9 चौक 36, 9 पंजे 45, मतलब ये इससे 9 टाइम्स जाएगा, ठीक है। जब हम इस चीज को निकालेंगे, इसको निकालेंगे दोस्तों, परिधि को,
तो इसका क्या लेना पड़ेगा, हमें रूट लेना पड़ेगा। कितना आ जाएगा 3। तो इसमें हमें 3 की मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी, और त्रिज्या पूछी है तो त्रिज्या में भी क्या करनी पड़ेगी, 3 की मल्टीप्लाई। ठीक है, तो हमसे पूछा क्या है, इसकी परिधि पूछी है, तो कीजिए 3 × 4 4, 3 × 4 = 12, और 3 × 4 = 12 और 1 13 मीटर। मीटर में दिया है मीटर, सेंटीमीटर में दिया है सेंटीमीटर। तो ये आपका आंसर हो गया, पहला टिक इसमें सही है। दिस इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, एक वृत्त का क्षेत्रफल 616 वर्ग सेंटीमीटर है, वृत्त की त्रिज्या हमसे फाइंड करवा रहे हैं। दोस्तों इस प्रकार के क्वेश्चन बार बार रेलवे में पूछे जाते हैं, जो बाय शॉर्ट ट्रिक के द्वारा हम आपको बहुत समझा रहे हैं। इसकी स्टैंडर्ड वैल्यू क्या होता है, 7, इधर लिखो 7 44 154। हमें क्या दिया है, क्षेत्रफल दिया है, वृत्त का क्या दिया है, क्षेत्रफल। ये इसका कितना गुना है, पहले हमें इसका भाग देके गुना निकालते हैं, कितने टाइम्स बार गया है। तो देखो 4 चौक 16, 4 × 5 = 20, 4 टाइम्स जाएगा। ठीक है, जब हमें इसकी कितनी बार गए, 4 बार, तो हमें इसका क्या करना पड़ेगा, रूट लेना पड़ेगा। 4 का रूट कितना हो गया, 2 हो गया। तो ये क्या गुना हो जाएगा, इसका 2 गुना हो जाएगा। ये त्रिज्या भी कितनी गुना हो जाएगा, 2 गुना हो जाएगी। ठीक है, ये क्या है हमारी रेडियस, ये क्या है सर्कमफ्रेंस, ये क्या है एरिया। ठीक है दोस्तों, हमसे पूछा क्या है, वृत्त की त्रिज्या। पहले त्रिज्या कितनी थी, r, अब इसको कितने टाइम्स कर देंगे हम, 2 गुना कर देंगे। 2 × 7 कितना आएगा, 40 सेंटीमीटर। और ये दोस्तों हमसे पूछता इसकी परिधि कितनी हो जाएगी, तो परिधि कैसे निकालते, इसका राइट आंसर तो ये हो गया ए, लेकिन इसमें परिधि भी पूछ लेता तो क्या होता, 2 की गुणा हम इसमें कर देते 44 × 2 88 सेंटीमीटर। ठीक है दोस्तों, यदि ये दिया होता हमें 2, तो इसमें हम कितने गुणा करते, इसकी डबल की, इसका स्क्वायर करके इसमें गुणा कर देते। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों देखिए, हमसे क्या करें, यदि किसी वृत्त की परिधि पाई 30/पाई है, तो उसका व्यास क्या होगा। स्टैंडर्ड वैल्यू क्या है, 7, 44, 155। ठीक है, क्या दिया है, परिधि दी है, परिधि। ठीक है, ये इसकी कितनी गुना है, पहले इसको निकालते हैं हम। इसमें हमें दे दिया भाग। ठीक है, भाग देने पर क्या मिलेगा, यहां से 30 पाई, इसको कर सकते हैं 1, इसको क्या लगेगा 30 पाई, 30/पाई, तो 1 ऊपर पहुंच गया, 30/पाई 44, ये इतना गुना है। ठीक है दोस्तों, इतना गुना है। तो हमें त्रिज्या को भी इतना गुना करना पड़ेगा। कितना गुना करना पड़ेगा,
30/पाई ये, इतने की इसमें क्या करनी पड़ेगी, मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी, इसमें इस साथ में, तो 30/पाई 44 × 7। ये क्या निकल के आ गया दोस्तों, ये निकल के आ गई आपकी रेडियस, त्रिज्या कितनी आ गई, 30×7/पाई 44। ठीक है। व्यास क्या होता है इसका, 2 गुना। क्या पूछा हमसे, व्यास क्या होगा, डायमीटर। डायमीटर क्या होगा इसका, 2 गुना। क्यों होगा, यहां से यहां तक ये आर होता है और यहां से यहां तक ये आर होता है, इस पूरे को क्या कहते हैं हम, डायमीटर। तो 30 7 पाई 44। ठीक है, इसका मतलब 2 गुना करना है। ठीक है, हो गया 2 गुना। और इसको क्या कहते हैं हम, 22 बार कट जाएगा। ठीक है, और 30/पाई 22। ठीक है दोस्तों, अब पाई का वैल्यू कितना होता है, 22/7। अब यहाँ क्या लिखा है, 7/22, तो पाई कहाँ आ जाएगा, नीचे आ जाएगा। 30/पाई मतलब 30 पाई का स्क्वायर। दिस इज द राइट आंसर, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, एक गाय को 15 मीटर रस्सी से एक खूंटे से बांधा गया है, गाय कितने क्षेत्र में चल सकती है। देखिए दोस्तों, ये है, यहां से यहां तक 14 मीटर कोई रास्ता है, यहाँ गाय बंधी हुई है, ये कितना चल सकती है, कितना चल सकती है। तो मतलब क्या है इसका एरिया, हमें क्या फाइंड करवाना है, एरिया। ठीक है, अब आ जाइए अभी पॉइंट ट्रिक पर। पॉइंट ट्रिक क्या है, 7 4 4 1 5 4। ये क्या है आपका रेडियस, ये क्या है सर्कमफ्रेंस, ये क्या है एरिया। अब हमें दिया क्या है, रेडियस। रेडियस दिया है, ये इसका कितना गुना दोस्तों, कितना गुना है ये, 2 गुना है। तो इसका ये भी कितना गुना हो जाएगी, पर्दी भी कितनी गुना हो जाएगी, 2 गुनी हो जाएगी। लेकिन हमसे पर्दी नहीं पूछी, क्या पूछा है, क्षेत्र पूछा है। तो हमें क्या निकालना है, ये। जब ये पूछा है, एरिया पूछा है, तो क्या है, इसका क्या करेंगे हम, स्क्वायर। क्यों, ये भी सेंटीमीटर होता है, इसकी कई सेंटीमीटर होती है, इसकी कई सेंटीमीटर होती है, और इसकी वर्ग सेंटीमीटर होती है, वर्ग सेंटीमीटर या मीटर या किलोमीटर। ठीक है, तो इसका डबल, इसका कितना होगा, 2 का स्क्वायर 4। 4 की हमें इसमें क्या करनी पड़ेगी, मल्टीप्लाई। कितना हो गया, 4 चौक 16, 4 पंजे 20 और 1 21। हासिल 2, 4 एकन 4 और 2 6 वर्ग मीटर है, तो मीटर वर्ग मीटर। इतने वर्ग मीटर की घास को
चल सकती है। तो कौन सा ऑप्शन सही है? डी ऑप्शन, दिस इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, हमसे क्या कह रहे हैं? एक 14 मीटर के व्यास वाले वृत्त का परिमाप ज्ञात कीजिए। तो 14 मीटर का व्यास, ये हमारे पास कोई सर्किल है, वृत्त है, जिसका सर्कमफ्रेंस कितना है? 14 मीटर। व्यास कितना है इसका? डायमीटर कितना है? 14 मीटर। रेडियस कितना हो जाएगा इसका? हाफ। तो रेडियस कितना हो जाएगा? 7। लेकिन आएंगे हम अपने फॉर्मूले पर, स्टैंडर्ड मान पर। 7 4 4 1 5 4। ये कितना है इसका? आर, मतलब 1 गुना है, 1 गुना है। तो ये भी कितना हो जाएगी इसकी? 1 गुना हो जाएगी, मतलब 44 इंटू 1। कितना मीटर हो गया ये? 44 मीटर। यही आंसर हो गया दोस्तों आपका। यदि इसको पूछता तो यही इसका एक का वर्ग कर दे, तो एक की वर्ग की एक ही रहेगा, तो इसका एरिया भी यही रह जाता। तो हमसे पूछा गया परिमाप को ही हम परिधि बोलते हैं दोस्तों। परिमाप देखो ऐसे, ये कोई स्क्वायर है, यहां से ये दूरी, ये दूरी, ये दूरी और ये दूरी, टोटल दूरी को क्या कहते हैं? हम परिमाप कहते हैं। और टोटल इसकी दूरी को भी परिमाप बोलेंगे या परिधि। तो इसमें आपको कोई डाउट नहीं होना चाहिए, ठीक है। परिमाप बराबर परिधि होता है। तो इसका ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, एक वृत्ताकार मैदान तथा वर्गाकार मैदान। पहले तो इसको समझ लेना, एक ये वृत्ताकार मैदान है हमारा, दूसरा वर्गाकार मैदान है। इनका परिमाप क्या है? बराबर है, मतलब इसकी परिधि और इसका परिमाप ये कैसे एक दूसरे से इक्वल है। तो वर्गाकार मैदान का क्षेत्रफल इतना है, तो वर्गाकार मैदान का क्षेत्रफल निकालेंगे हम। क्षेत्रफल इतना है, एरिया कितना है उसका? 21 वर्ग मीटर, ठीक है। इसकी भुजा निकालेंगे, साइड कितनी निकल आएगी, इसका स्क्वायर कर देंगे। 11 इंटू 10, ठीक है। ये इसकी भुजा आ गई इतने मीटर। अब इसका परिमाप क्या होगा? परिमाप, परिमाप 4 इंटू साइड, 4 इंटू साइड कितनी हमारी? 44। ये परिमाप किसका आ गया? स्क्वायर का। ये परिमाप किसका आ गया? इसका। और ये इसके क्या है? बराबर है, ठीक है। तो मतलब ये क्या होगी हमारी? परिधि। तो आइए क्वेश्चन पर लौटते हैं। 7 4 4 1 5 4। ये क्या हमारी परिधि? ये कितनी गुनी है इसकी? 10 गुना है। हमसे एरिया पूछा तो एरिया निकाल लेंगे, रेडियस पूछा तो रेडियस। और जब ये 10 गुना है तो इसका क्या करेंगे हम? स्क्वायर। स्क्वायर करके कितना हो गया? 100। 100 की इसमें गुणा कर देंगे। 154 वर्ग मीटर आपका
ये ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, एक वृत्त का क्षेत्रफल दूसरे वृत्त के क्षेत्रफल का 100 गुना है तो उनकी परिधियों का अनुपात क्या होगा। हमसे सर्कमफ्रेंस का वो पूछा है अनुपात। सॉल्यूशन, स्टैंडर्ड वैल्यू कितना होता है 7, 44, 14। ठीक है, कितना गुना है ये कितना गुना है 100 गुना है। ठीक है, 100 गुना है। तो हमसे क्या पूछा है, सर्कमफ्रेंस पूछा है। ये आर हो गया रेडियस, ये एरिया हो गया। पहले कितना था, ये था, अब बाद में कितना हो गया, ये 100 गुना। इसका क्या लेंगे हम, रूट ले लेंगे। तो सर्कमफ्रेंस भी कितना गुना हो जाएगा, 10 गुना हो जाएगा। रेडियस भी कितना हो जाएगा, 10 गुना हो जाएगा। लेकिन हमसे ये नहीं पूछा, क्या पूछा है, इसका मान पूछा है। ये कितनी टाइम्स गया, 1 बार। ये कितनी टाइम्स गया, 10 बार। तो कितना हो गया, 10:1। दिस इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, 22 सेंटीमीटर वाले एक वृत्त का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। स्टैंडर्ड वैल्यू आप जानते हैं 7। 22 सेंटीमीटर वाले एक वृत्ताकार क्षेत्र का क्षेत्रफल, 22 सेंटीमीटर वाले एक वृत्ताकार, ये है। ये यहां से यहां तक की दूरी कितनी है, 22 सेंटीमीटर है। ठीक है दोस्तों, मतलब ये क्या चीज आ गई हमारी, सर्कमफ्रेंस आ गया, परिधि। तो ये इसकी कितनी गुनी है, 22। लेकिन 22 गुनी मतलब 1/2 गुनी है। ठीक है, हमसे पूछा गया है क्षेत्रफल। क्षेत्रफल पूछा है, इसकी रेडियस क्या होगी, वो रेडियस भी निकालना चाहें तो हम रेडियस निकाल सकते हैं। कितना गुना हो जाएगी, 1/2 गुना हो जाएगी। मतलब 1/2 इंटू 7। ये 6, ये हो गया रेडियस। लेकिन हमसे ये नहीं पूछा, हमसे पूछा इसका क्षेत्रफल क्या होगा। तो इसका क्या करेंगे, हम वर्ग करके इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे। 1/4 काट दो इसको, कितने टाइम्स कर गए, 4 तिया 12, 3 बचे 34 हो गए, 4 अट्ठे 32, 2 बचा 4 पंजे 20। इतने सेंटीमीटर स्क्वायर हो गया। ये ऑप्शन, दिस इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, 35 मीटर व्यास वाले अर्धवृत्ताकार खेत को घेरने के लिए कितने लंबे तार की आवश्यकता होगी, हमसे कह रहे हैं। तो दोस्तों आपका क्या है स्टैंडर्ड मान, 74415 4। ठीक है, व्यास, ये क्या दे रखा है, व्यास। जब व्यास दे रखा है तो यहां से रेडियस क्या निकल के आएगा भाई, व्यास का आधा, 35/2। ये इसका कितना गुना है, ये इसका कितना गुना है, 35/2 में 7 का भाग दे देंगे तो कितना गुना हो जाएगा,
5, मतलब क्या आ गया, 5/2 गुना है। ठीक है, हमको आवश्यकता किसकी है, इस परिधि की आवश्यकता है। ये भी इसका क्या गुना होगा, तो जब पूछते तो यहाँ से निकाल लेते हम। ठीक है, अब हमें निकालना है परिधि सी, तो ये इसका क्या गुना है, 5/2 गुना है, तो ये भी इसका कितनी परिधि कितनी हो जाएगी, 5/2 गुना, 5/2 इंटू 44, ये कितनी बार कट गया, 22, 22 पंजे कितना हो गया, 5 दूनी 10, 5 दूनी 10 और 1 11। ये क्या निकल के आया दोस्तों, ये निकल के आया है पूरे वृत्त की, पूरे वृत्त की क्या निकल के आएगी, परिधि। हमें किसकी निकालनी है, आधा वृत्त, यहां तक की निकालनी है। तो यहां से यहां तक की परिधि कितनी हो जाएगी, इसका हाफ और 50। ठीक है, हमसे कह रहे हैं अर्धवृत्ताकार, अब अर्धवृत्ताकार ये हो गया हमारा, इसको घेरने के लिए कितनी तार की आवश्यकता होगी, मतलब यहां से यहां तक और यहां से यहां तक कितना तार लगेगा, तो यहां से यहां तक तार की लंबाई कितनी है हमारी, 55, और ये कितना है, 35 मीटर है। तो कितना हो गया टोटल तार की लंबाई, तार की लंबाई कितनी होगी, 90 मीटर। दिस इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन, उस चाप की लंबाई ज्ञात कीजिए जो उस वृत्त के केंद्र पर 60 अंश का कोण बनाता है जिसकी त्रिज्या 21 है। मान लीजिए दोस्तों ये हमारे पास कोई सर्किल है, ठीक है, तो चाप क्या होता है, ये होता है एक बड़े वृत्त का छोटे वाला हिस्सा, उसको कहते हैं चाप, ये चाप है। तो यहां से और यहां तक क्या कहलाएगा, चाप कहलाएगा। इसकी लंबाई हमसे पूछे जबकि वृत्त का सेंटर में कितने का कोण है, 60। ठीक है, तो यहां पर चाप की लंबाई क्या होगी, चाप की लंबाई बराबर क्या होगी, पूरे परिधि का, इस पूरी परिधि का, पूरी परिधि का कौन सा भाग होगा, ये पूरी परिधि का 60/360 भाग होगा। ठीक है, आइए क्वेश्चन पर लौटते हैं। सेवन 44154, रेडियस क्या दे दिया, 21, ये इसका कितना गुना है, तो हमसे कह रहे हैं ये 3 गुना है। ठीक है, तो ये परिधि भी कितनी गुनी होगी, इसकी 3 गुनी होगी। तीन चौक 12, 3 चौक 12, 3 चौक 12 और 1 13, पूरी परिधि इतनी होगी। और हमसे पूछ रहे चाप की लंबाई, चाप की लंबाई पूरी परिधि,
पूरी परिधि 1 2 का 60/360, ये कट गया 6 बार, 6 से 6 दूनी 12, 6 दूनी 12, तो 22 सेंटीमीटर। इसकी लंबाई कितनी होगी दोस्तों? 22 सेंटीमीटर होगी। ठीक है, तो ए ऑप्शन दिस इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, उस त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल ज्ञात करो जो वृत्त के केंद्र पर 70 का कोण बनाता है। सबसे पहले हमें ये देखना है, कोई वृत्त है जो 70 का कोण बना रहा है इस पर, तो हमें इसका एरिया फाइंड करना है। ठीक है, तो इसको क्या कहेंगे दोस्तों? त्रिज्य खंड का एरिया बराबर त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल बराबर पूरे वृत्त का क्षेत्रफल का 360वां भाग। ये होगा। आइए पुराने स्टाइल पर अपनी पर 7 44 154, हमें त्रिज्या दे रखी है 8 18, ये इतना गुना हो गया। ठीक है, हमें क्या करना है, ये भी 18/7 गुना हो गया। फिर ये कितना हो जाएगा? 18/7, इसका वर्ग 7 इंटू एरिया का इतनावा भाग। ठीक है, निकाल लो यहाँ से, क्या निकल जाएगा भाई? 0 से एक 0, इस 7 से ये 7, 18 दूनी 36, और 7 दूनी 14, और 7 दूनी 14, 2 से 11, 11 अट्ठे 88, और 11 एकन 11, 11 अट्ठे 88, 8, 11 एकन 11 और 8, इतने वर्ग सेंटीमीटर। दिस इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, एक साइकिल के पहिए की त्रिज्या इतनी है, 50 पूरे चक्कर लगाने पर कितनी दूरी तय करेगा? देखिए, और ये क्या है? रेडियस ये क्या है? सर्कमफ्रेंस ये क्या है? एरिया हमसे यहाँ कितनी गुनी है? 7 चौक 7 35, 7 6 42, 6 गुना है। तो ये भी कितने गुना हो जाएगा? 6 गुना हो जाएगा। और ये भी कितना हो जाएगा? 6 गुना। लेकिन हमसे ये नहीं पूछा, क्या पूछा? परिधि।
तो कितनी दूरी तय करेगी? पहले पदी कितनी हो जाएगी? 44 इंटू 6। ठीक, अब कितने चक्कर लगवा रहा है? एक चक्कर में ये होगा, तो 400 चक्कर लगाने में इतने, 00 44 4 24, ठीक है, 0, और ये हो जाएगा आपका 136 सेंटीमीटर। दिस इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, इस प्रकार के क्वेश्चन दोस्तों बार बार रेलवे में पूछे जाते हैं, और हमें आज तुम्हें ऐसे क्वेश्चन समझा के लेके आ रहे हैं। अपने दोस्तों को वीडियो को शेयर करते रहना। देखिए, स्टैंडर्ड वैल्यू कितनी थी? 7। हम तो कह रहे हैं 100% बढ़ा दिया जाए त्रिज्या को। पहले कितनी थी? 7, फिर 100% तो मतलब 7 और बढ़ा दिया, तो अब ये कि इसकी क्या गुनी होगी? मतलब 2 गुनी होगी, तो पद्धति भी कितनी हो जाएगी? 2 गुनी हो जाएगी, और ये एरिया कितना हो जाएगा? 4 गुना हो जाएगा। ठीक है, तो हमसे पूरे क्षेत्र पर कितना बढ़ जाएगा? 4 चौक 16, 4 चौक 16, 4 पंजे 20, और 1 21, और 4 1 9। इतने से कितना ग्रोथ हो गया भाई? इसमें कितना बढ़ गया एरिया? -146। कितना बढ़ गया? 462। अब बड़ा हुआ एरिया तो इतना हो गया, हम तो पूरा प्रतिशत एरिया कितना हो गया? जैसे लाभ का फॉर्मूला होता है, लाभ प्रतिशत, प्रतिशत लाभ, तो लाभ इंटू 100 बट्टे क्रय मूल्य। तो ऐसे ही यहाँ पर है, तो प्रतिशत क्षेत्रफल, क्षेत्रफल क्या होगा? इतना बड़ा 62 इंटू 100 बट्टे जो पहला एरिया था हमारा, इससे कितनी बाय कर जाएगा? 3 टाइम्स 3 इंटू 100, 300% बढ़ गया। ए ऑप्शन, दिस इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, ये 14 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त में एक वृत्ति ज्ञात कीजिए। ये त्रिज्या में 7 सेंटीमीटर की वृद्धि की जाती है, तो हमें मतलब परिधि से है, तो स्टैंडर्ड वैल्यू क्या है? 7, 44, 1, 4। ठीक है, पहले त्रिज्या कितनी थी उसकी? 14 गुनी। ठीक है, इसका कितना टाइम था? 2 गुना। तो इसको भी कितना कर देंगे हम? 2 गुना 88। इससे हमें कोई मतलब नहीं है, क्योंकि हमें वृद्धि से। अब क्या कह रहे हैं वो? अब कह रहे हैं यदि त्रिज्या की वृद्धि 7 सेंटीमीटर और वृद्धि कर दी जाए इसमें। पहले कितनी थी? 14, अब कितनी कर दी? 7 और बढ़ा दी इसमें। अब ये कितना टाइम्स हो गया?
3 टाइम्स हो गया। अब ये भी कितना हो जाएगा, 3 टाइम्स हो जाएगा। 44 इंटू 3 कितना हो गया, 4×3 = 12 और 4×3 = 12 और 1 13। अब हमसे क्या पूछ रहा है, पर्दी में वृद्धि याद कीजिए। पहले पहले कितनी थी पर्दी, पहले थी ये, अब कितनी होगी ये, तो पर्दी में वृद्धि कितनी होगी, 332 माइनस 88, 12 8 4 सेंटीमीटर, ये ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन दोस्तों। एक गोलाकार क्षेत्र का क्षेत्रफल इतने वर्ग मीटर है, इतने को इतने किलोमीटर बाहर से चक्कर लगाने में कितना समय लगेगा। 7 एरिया इसका कितना टाइम्स गुना है, 4 चौक 16, 1 4 5 20, 4 गुना है। इसका रूट ले लेंगे, पर्दी कितनी गुनी हो जाएगी, 2 गुनी हो जाएगी। त्रिज्या भी कितनी गुनी हो जाएगी, 2 गुनी हो जाएगी। ठीक है, चक्कर लगाना है, मतलब ऐसे करिए चक्कर लगाएगा तो ये कितना हो जाएगा, 2 × 88 किलोमीटर। ठीक है, अब क्या समय पूछा है, चाल बराबर क्या होता है, चाल बराबर दूरी बट्टे समय। अब ये पर्दी, यही हमारी दूरी कहलाएगी। कितनी दूरी है ये, हमसे पूछा समय, समय बराबर दूरी, दूरी कितनी 88 बट्टे चाल, चाल कितनी है 22, 4 घंटा। दोस्तों आशा करता हूँ कि वीडियो पसंद आई होगी। अब वीडियो पसंद आई होगी तो अपने दोस्तों को शेयर करना, सब्सक्राइब करना। ऐसी वीडियो में लेके आता रहूँगा, मेरा हौसला बनाए रखना। जय हिंद।